हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता चौहान ब्लॉग्स। सो अभी हो रहे हैं अराउंड 11:30 सुबह के यूके के। और मैंने अभी तक सारे काम कर लिए हैं जितने भी मुझे करने थे, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन, पीकू को खाना खिलाना, खुद भी ब्रेकफास्ट किया। मैंने आज टोमेटो सूप बनाया था तो वो मैंने पी लिया है। बट मैंने अभी सुबह फ़ोन उठाया, एक्चुअली पता नहीं 4 दिन हो गया। संडे को मैंने हेयर वॉश किए थे अपने, और आज अब फ्राइडे, और इसके बीच में मुझे टाइम ही नहीं लगा है हेयर वॉश करने के लिए। मैं क्या करती थी कि पीकू छोटी थी तो मैं उसको नहलाती थी, तो वो आराम से बैठी रहती थी बकेट में साइड में गर्म पानी में, आराम से खेलती थी। इतनी देर में मैं शावर ले लेती थी क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कोई भी नहीं होता है, तो मैं ऐसे मैनेज कर लेती थी। या फिर जब वो उससे भी पहले जब और छोटी थी तो बाहर रूम में, जैसे बाथरूम है तो बाहर वाला डोर बंद करके उसको बेड पे सुला के मैं शावर ले लेती थी। दरवाजा में तो खुला रख के वॉशरूम का मुझे दिखती रहती थी सामने। लेकिन अब वो सोती भी नहीं है दोपहर को, और बहुत कच्ची नींद में सोती है। अगर सोई तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकती कि मैं बाहर आ जाऊँ। तो अभी मतलब संडे को हेड वॉश किया था मैंने, और आज फ्राइडे, इतना गैप पड़ गया बीच में। मैंने कल हेयर वॉश करने थे, कल मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे घर से, बट उनको और कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए थे, तो मुझे टाइम नहीं लगा। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं हेयर वॉश करने हैं, घर पे कोई भी नहीं है तो मैं कैसे करूँ। हाँ जी पीकू, पीकू बाहर खेल रही है, वो आ गई थी जेली जेली करते हुए। तो अभी मुझे हेयर वॉश करने हैं क्योंकि मेरे बाल ऐसे चिपक गए और इतनी खारिश भी हो रही है मुझे इनमें। पर अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। वो बाहर वैसे खेल रही है, और मेरा ये है कि अगर मुझे जैसे सिंपल हेयर वॉश नहीं, मुझे प्रॉपर शावर लेना है, मैं उसके लिए भी तरस गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को ले लूँगी। बट शाम को लेने पे ये होता है कि फिर मेरा नाक बंद हो जाता है और सिर भी दुखना शुरू हो जाता है। फ़ैन चलता है ना, गर्मी हो गई है, फ़ैन भी चलता है तो मुझे वो हवा लग जाती है। कभी नहीं सोचा था कि मतलब नहाने के लिए इतनी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अभी तो सिर्फ पीकू ही है, जब दूसरा बेबी भी आ जाएगा कुछ टाइम में तो मुझे लगता है मुझे ये भी प्लान करना पड़ेगा कि कब किस दिन नहाना है, किस दिन बाल धोने हैं। अगर मैं अभी बाल धो लेती हूँ तो फिर नहाया नहीं जाएगा, फिर वो गिल्ले गिल्ले बाल और विदाउट शावर लिए वो फ्रेशनेस फील ही नहीं होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा वेट करूँ इवनिंग टाइम का कि मेरे हस्बैंड आ जाएं और फिर मैं शावर लेने जाऊँ, और उससे पहले अभी पीकू को नहला लेती हूँ। यही कर सकती हूँ। बट अभी तो मन कर रहा है कि हाँ कोई पीकू को थोड़ी देर के लिए देखे, 15 मिनट के लिए मैं जल्दी से नहा के शावर लेके आ जाऊँ। बहुत बुरी हालत हो चुकी है बालों की। सो फाइनली कुछ ना कुछ मैनेज करके मैंने शावर ले लिया, हेयर भी वॉश कर लिए। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की थी, मैंने उनको पूछा कि वो कब तक आएंगे, तो बोलते आ तो मैं जाऊँगा जल्दी, लेकिन उसके बाद मुझे फिर कहीं और जाना है। तो मैंने बोला यहाँ पे तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है, ऐसे मैं वेट करती रह जाऊँगी, तो इससे अच्छा है कि शावर ले ही लेती हूँ। जैसे पहले लेती थी, कोई ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट पीकू ने तंग नहीं किया, वो आराम से बैठी रही साइड में। और अब दोपहर का टाइम हो गया है, अब फिर से मुझे भूख लगी है, तो देखती हूँ पीकू को भी कुछ खाने के लिए देखती हूँ। एक तो सुबह ये जब ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करती है ना, तो बार बार फिर किचन में ही जाती रहती है, फिर कभी ये दे दो कभी वो दे दो। लेकिन हाँ, शावर लेके अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े टाइम तक तो शायद, मैं पहले सोच रही थी कि मैं वेट कर लूँ उनका, लेकिन अभी थोड़े टाइम तक तो शायद इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। सो मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, खुद ही देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन। सो या चलते हैं किचन में, खा लूँ कुछ, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है। सवेरे मैंने सिर्फ टमाटो सूप पिया था, और अब मेरा फिर से दूध में रोटी खाने का मन कर रहा है। पता नहीं आप लोगों ने कभी खाई होगी कि नहीं, पर दूध में जस्ट रोटी डाल कर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के वो खाने का मन कर रहा है, तो मैं अब वो खाऊंगी। मैं रख गई थी शावर लेने से पहले, तो बस ये मेरे लिए है
इसमें थोड़ी सी शुगर है और ये पीकू के लिए इसमें सिर्फ 2 ही दाने शुगर के डाले हैं मैंने। तो अब हम दोनों बैठ के खाएंगे। अरे अरे पीकू जी, पीकू भी नहीं नहीं कर बैठा है पीकू। और पीकू को एक चीज़ और, पीकू को ये चाहिए, बट पहले इसको खिलाऊंगी उसके बाद दूँगी। मैंने और पीकू ने अभी लंच कर लिया है। मैंने तो अच्छे से खा लिया, उसने फिर भी थोड़ा सा ही खाया, बट चला एटलीस्ट कुछ खा लिया। और मैं अब वो वाला ड्रॉर, ये वाला ड्रॉर मुझे खाली करना है, क्योंकि इसमें न्यू बेबीज़ के कुछ क्लोथ्स हैं, मतलब वो हैं क्लोथ्स कुछ न्यू बेबीज़ के, वो रखने हैं मुझे इसमें, मुझे सेट करने हैं। मैं इतना जल्दी, अभी टाइम है वैसे मेरी डिलीवरी डेट में, मतलब 1 मंथ पड़ा है, बट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं होता कब, मतलब सेकंड डिलीवरी तो हो सकता है कि जल्दी भी ड्यू डेट से पहले भी हो जाए। तो यहाँ पे तो मेरे पास अभी कोई भी नहीं है जो फिर बाद में ये सब कुछ कर सके। मेरे हस्बैंड है, वो भी ऐसा है, उनके ऊपर हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी डॉटर के अब न्यू बेबी भी आ रहा है, तो वो उनके पास टाइम वैसे भी नहीं होता है, तो मैं इसको पहले अरेंज करके रख लूँगी, जस्ट इन केस अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कर सकूं। और वैसे भी अब जब मैं ग्रोसरी करने जाऊंगी तो बाकी जो चीज़ें रहेंगी, फिर मुझे ऐसे माइंड में भी याद होगा कि कौन सी चीज़ अभी रहती है मुझे ख़रीदने के लिए, तो मैं वो भी साथ साथ में इकट्ठी कर लूँगी, क्योंकि एक टाइम पे जाके सब कुछ इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। पीकू के साथ उसको भी देखना पड़ता है, तो जैसे जैसे टाइम लगेगा बीच बीच में, वैसे वैसे मैं कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है, कि मतलब रेट वगैरह देख के, क्वालिटी वगैरह देख के वैसे ले लूँगी। और वो मैंने अपना, और वो जो बैग है वो हॉस्पिटल के लिए मैंने निकाल रखा है, अभी तो बिल्कुल खाली है, लेकिन हाँ अब मैं इसमें सामान इकट्ठा करना शुरू करूँगी। पीकू के टाइम पे भी मैं वही बैग लेके गई थी, और इस बार भी यही बैग लेके जाऊँगी। सो मैंने वो शूट नहीं किया है, मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं पीकू के जो बिल्कुल न्यू थे, मतलब न्यू है, वो मैंने आज सवेरे वॉश कर दिए थे, क्योंकि अब धूप बहुत अच्छी निकल रही है यूके में, तो वो अच्छे से सूख जाएंगे। मैंने अच्छे से वो थोड़े से माइल्ड सा उसमें डिटर्जेंट और डेटॉल डाल के वो वॉश करके बाहर धूप में सूखने डाले, शाम तक सूख जाएंगे। तो मैं अगर ये ड्रॉर खाली कर दूँगी तो फिर मैं सीधे वो कपड़े यहाँ पे रख दूँगी, तो यहाँ वहाँ नहीं होंगे। चलो, और बाकी जो भी होगा बताते रहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट पता नहीं, साथ में ऐसा लग रहा है कि नहीं सही है, क्योंकि नेक्स्ट जो जुलाई मंथ है उसमें ऐसा है कि मेरा हर एक वीक में 2 अपॉइंटमेंट्स है, एक मिडवाइफ की, एक हॉस्पिटल के, बीच में स्कैन्स भी हैं, साथ में मेरे को एक वैक्सीनेशन भी बुक करनी है अपनी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा जुलाई मंथ सारा बिजी होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगेगा। साथ में जुलाई मंथ में मेरा बर्थडे आता है, मेरा हस्बैंड का बर्थडे आता है, साथ में हमारा एक फ्रेंड है हमारा एक फ्रेंड है, उनका बर्थडे भी आता है, तो वो 3 दिन वहाँ निकल गए। हफ्ते के 2 दिन मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए चले जाऊँगी, बाकी दिन पे पता नहीं कभी मन करेगा नहीं करेगा, तो गिन गिन आके मेरे पास वैसे भी मतलब टाइम है कहाँ, रह ही नहीं गया है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले ये ड्रॉर खाली कर लूँ। बहुत बातें हो गई आज तो, मुझे लगता है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस बातें ही की हैं बट कोई बात नहीं। ये और ये वाली जो फ्रेम है ना, ये पीकू के स्कैन्स है, फर्स्ट स्कैन है, सेकंड स्कैन, और ये पीकू की फर्स्ट फ़ोटो है, बिल्कुल फर्स्ट फ़ोटो। मैं ऐसी सेकंड बेबी के लिए भी मैं ऐसा फ्रेम ढूंढ रही थी, पर मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, बट मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। आगे हम आशे मेरी हेल्प करने के लिए लगे हैं, अब हेल्प करने, अब तो हो गया सारा काम बस। पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। मन तो कर रहा है कि ऊपर से करूँ इसको प्रॉपर, अच्छे से क्लीन हो जाएगा, पर ऊपर कौन लेके आएगा वहाँ से।
बात बताऊँ, एक मन मेरा हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, बस कुछ ना करूँ, सो जाऊँ। मेरे को बहुत नींद आ रही है, पर पीकू ने सोने नहीं देना, तो वो टाइम वेस्ट करने वाला काम होगा, फिर मुझे इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि यही काम कर लूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मुझे ओसीडी है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझसे ना गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि मेरा घर गंदा नहीं रहता, ऑब्वियस है, मेरे पास एक टोडलर है और न्यू बेबी भी आने वाला है, तो मेरे से इतना मैनेज नहीं होता। लेकिन फिर भी मतलब ना कोई चीज़ ऐसे पड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, तो मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है। मे बी और मैं ओसीडी वाली बात इसलिए बोल रही थी, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। अभी मैं जब वीडियो शूट कर रही थी, तो जब मैं आपको अपना हॉस्पिटल का बैग दिखा रही थी, जो मुझे पैक करना है बेबी के लिए और खुद के लिए डिलीवरी के लिए, तो सामने मुझे ना मिरर पे दिखा कि बहुत ज़्यादा हाथ लगे हुए हैं। ऐसे पता नहीं आपको दिख रहा होगा इस पर कि नहीं, मैं यहाँ से देखती हूँ तो दिखना, ऐसे मतलब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इसके ऊपर हाथ लगे हैं बहुत ज़्यादा। अब मुझे ये है कि मैं अब इसको भी साफ़ कर लूँ। अब वो सामान पता नहीं कब अरेंज होगा, पहले अब मैं ये करूँगी। पहले मैं ये जो अब सामान निकाला है इसको ठिकाने लगाती हूँ, क्योंकि पीकू यहाँ से सामान उठा उठा के लेके जा रही है। और मेरे बाहर वाली डोर बेल भी वो हो गई है, उसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, मुझे वो भी चार्ज करनी है, वो भी लगाऊंगी। पहले मैं ये सारा समेट लूँ। पीकू को मिल चुका है यहाँ पे मैंगो खाने के लिए। पीकू खा रही है मैंगो। मैंगो खा रहा है पीकू, मैंगो खा रहा है पीकू। बड़ी मम्मा डिस्टर्ब ना करो मुझे पे। हाँ जी हाँ जी ठीक, हाँ जी। बेड पे जितना भी सामान था वो मैंने लगा दिया ठिकाने, यहाँ वहाँ ज़्यादा अरेंज करके नहीं रखा है, बट या रख दिया है बस। मेरे बाल भी सूख गए हैं, मैं बाल कंघी करूँगी, पीकू की भी थोड़ी सी कंघी करूँगी, तो बस वो कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे क्या करना, हाँ उसके बाद वो कपड़े सूख गए हैं, सुबह के डाले हैं, तो अब तक तो प्रॉपर सूख गए हैं। वो ज़्यादा धूप भी नहीं लगा सकती, तो कलर फेड हो जाता है आजकल यहाँ पे। तो उसको उतार लूँगी और फिर उसको सेट करूँगी वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता मैं आगे मतलब कुछ शूट कर पाऊँगी, क्योंकि हाँ जी पीकू पीकू सोएगी तब शायद मैं कुछ शूट कर पाऊँ। अदरवाइज़ बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।